आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा वीडियो पढ़ेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चौथा वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश या विद्युत या विद्युत आवेश चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित मतलब अट्रैक्शन करने का गुण होता है उसे विद्युत या आवेश या विद्युत आवेश कहते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि विद्युत आवेश के कारण ही किसी वस्तु में अत्यंत हल्के वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, और ये आवेश या विद्युत की उत्पत्ति जो बॉडी में होता है वह घर्षण से होता है, रगड़ने से होता है। वह अज्ञात शक्ति जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे विद्युत या आवेश कहते हैं। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि ये विद्युत या आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने पढ़ा कि रगड़ने से होती है। जब दो बॉडी को रगड़ते हैं तब ये गुण बॉडी में उत्पन्न होता है। इसलिए हम इस विद्युत या आवेश को घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश भी कहेंगे।
घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश। फ्रिक्शनल चार्ज या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल चार्ज। हमने पढ़ा पिछले कि ये जो विद्युत है या आवेश है, इसकी उत्पत्ति रगड़ से होती है, रब से होती है, घर्षण से होती है। तो हम ये विद्युत या आवेश को हम क्या नाम देंगे? घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश। तो हम लिखेंगे विद्युत या आवेश की उत्पत्ति किसी वस्तु में घर्षण से होती है जिसे घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश कहते हैं। विद्युत या आवेश की उत्पत्ति किसी भी वस्तु में जो होता है, कैसे होता है? घर्षण से, फ्रिक्शन से, रगड़ने से। इसलिए हम इस विद्युत या आवेश को क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश। विद्युत या आवेश की उत्पत्ति वस्तुओं में किसी विद्युत या आवेश की उत्पत्ति किसी वस्तु में घर्षण से होती है जिसे घर्षण विद्युत या घर्षण आवेश कहते हैं। स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश, रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी या रेस्ट चार्ज। हमने पढ़ा कि घर्षण द्वारा जो विद्युत या आवेश उत्पन्न होता है किसी वस्तु में, अगर वह विद्युत या आवेश किसी दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने नहीं दिया जाए तो वह विद्युत या आवेश उसी वस्तु में एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। तो हम उस विद्युत या आवेश को कहेंगे स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश। जैसे हमने इस प्लास्टिक को इस कपड़ा से रगड़ा, रगड़ने के बाद अब हम इसको किसी दूसरे बॉडी से टच नहीं किया, इसका मतलब इसमें जो स्थिर विद्युत का गुण आया था, इसमें जो आवेश आया था, वह आवेश अब इस बॉडी में एक जगह स्टोर है, जमा है, तो हम उसको कहेंगे स्थिर आवेश। अर्थात यदि घर्षण द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न आवेश, उत्पन्न विद्युत या आवेश किसी दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने नहीं दिया जाए तो यह विद्युत या आवेश उस वस्तु में एक ही
स्थान पर स्थिर रहता है, जिसे स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश कहते हैं। स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी या रेस्ट चार्ज, मतलब यदि घर्षण द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न विद्युत या आवेश किसी दूसरे वस्तु में प्रवाहित होने नहीं दिया जाए, मतलब जाने के लिए नहीं दिया जाए, तो यह विद्युत या आवेश उस वस्तु में एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, रुका रहता है, जिसे हम स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश कहते हैं। और इसी स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश का अध्ययन करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। विद्युत स्थैतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, स्टैटिक्स का मतलब स्थिर। विद्युत का मतलब आवेश होता है, अर्थात स्थिर आवेश का अध्ययन करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। मतलब हम इसको ऐसे बोलते हैं, पहले भी बताया गया है, भौतिकी, पहला वीडियो में देख सकते हैं, भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, वह आवेश जो बॉडी में उत्पन्न करते हैं लेकिन दूसरे बॉडी में प्रवाहित होने नहीं देते हैं। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश का भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंदर स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या आपको समझ में आया बात? अतः इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अच्छा, स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश क्या करता है? स्थिर विद्युत स्थिर आवेश एक घटना पैदा करती है। क्या? ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। स्थिर आवेश केवल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित जो भी घटना का हम अध्ययन करते हैं वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फिर से स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो भी घटना का अध्ययन करते हैं वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंदर स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश और इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग, यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत स्थिति के उपयोग, विद्युत स्थिति के सिद्धांत पर निम्नलिखित उपकरण कार्य करता है, जैसे माइक्रोफोन, कैथोड किरणें की नली से विद्युत विसर्जन, रेडियो, टेलीविजन, वेंडिग्राफ जनरेटर। ये सब उपकरण जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। हम लोग आगे भी इसके विषय में स्टडी करेंगे। यहाँ केवल उपयोग की जरूरी है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा, इसको वीवीआई कर देंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। नंबर 2, विद्युत स्थिति के सिद्धांत का उपयोग कर परमाणु संरचना की जानकारी प्राप्त की जाती है। नंबर 3, विद्युत स्थिति के सिद्धांत का उपयोग कर बादल के गर्जने से उत्पन्न विद्युत की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो पहला उपयोग था कि
बहुत सारे उपकरण जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करते हैं, जैसे माइक्रोफोन, कैथोड किरणें की नलिका से विद्युत विसर्जन, रेडियो, टेलीविजन, वैन डिग्राफ जनरेटर। फिर इसके बाद विद्युत स्थिति सिद्धांत उपयोग कर परमाणु संरचना की व्याख्या हो पाती है। विद्युत स्थिति सिद्धांत का उपयोग कर बादल के गर्जने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसकी जानकारी प्राप्त हो पाती है, और बहुत सारा उपयोग है इनके। नंबर 3, छाया प्रतियंत्र मुख्य रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4, पेंटो और पाउडरों का एक स्प्रे मुख्य रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद और उसका बहुत सारा उपयोग है, जैसे पॉलिस्टर साड़ी पहनी लेडीज कहीं से सोकर या बैठ के अचानक उठती है तो कभी कभी बिजली के झटके का अनुभव होता है, तो इसका ज्ञान मानव को इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही हुआ है। होता यूँ है कि पॉलिस्टर साड़ी पहनी लेडीज कहीं से सोकर या बैठ के उठती है तो वो पॉलिस्टर साड़ी से उस स्थान पर रगड़ होता है, जिससे आवेश का विसर्जन उसके शरीर में हो जाती है, तो उसको बिजली के झटके का अनुभव होता है। वही चार्ज होता है, वहाँ पर भी जो दो बॉडी को रगड़ के लाया जाता है। बादल के गर्जने से बादल जब आपस में कोलाइड करता है, टक्कर करता है, टकराता है, तो वहाँ पर भी वैसा ही चार्ज उत्पन्न होता है जिससे चार्ज हम दो बॉडी को रगड़ के पैदा करते हैं। उसी टाइप से कार के सीट पर बैठा व्यक्ति या जब कार के दरवाजे को अचानक खोलता है या बंद करता है तो कभी कभी उसको बिजली के झटके का अनुभव होता है। इसका भी कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है।